दोस्तों स्वागत है बार नयापारा के शानदार से अभ्यारण्य में। ये सब जो और प्राचीनता की पुष्टि भी यहाँ पर मिले हुए अवशेष करते हैं। सीता माता की प्राचीनतम मूर्ति में से एक है हिरण। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। अभी हम जहाँ पर हैं ये शानदार सा दृश्य आपको दिख रहा होगा। ये है महानदी और हम हैं अभी अमेठी घाट पर। तो अमेठी घाट से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आर्यावर्त दर्शन। दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हम शानदार से एक स्थान से होकर आए और अभी हम एक शानदार से स्थान पर जा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। हम इस रास्ते पर अनजान थे। हमको यहाँ पर पहुँचाने के लिए हमारे बंधु अमरनाथ फुटे जी और बंटी भाई हमको यहाँ पहुँचाने आए हैं। आगे हमको रास्ता पकड़ाएंगे, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं सड़क पर। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। मेरे साथ आनंद लीजिए महानदी के सुरम्य अमेठी घाट पर। ये लगभग 1 किलोमीटर होगा। वाह 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 वाह। कुछ ना, ये मेरा एक आदमी फोटो होना चाहिए यार, मना जी, है ना। दोस्तों, यहाँ पर हमारे अमरनाथ जी और हमारे चिंकू भाई हमको छोड़कर जा रहे हैं। आगे का रास्ता हमको अब अकेले तय करना है, तो यहीं से फिर इनको टाटा बाय बाय है। अच्छे से जाइएगा, मिलते हैं। धन्यवाद है आप लोग के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे अभी हम चलते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य मार्ग पर। मुख्य मार्ग अर्थात कसडोल से जो सिरपुर के लिए रास्ता है उस पर। और हम आए इधर से पीपर छड़ी करके गांव है, वहां से मुढ़ी पार, और मुढ़ी पार से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इधर से आएंगे तो ये नाला पड़ेगा और नाला के पास से फिर अपने को तुरतुरिया धाम के लिए राइट साइड में मुड़ना रहता है। सड़क कैसा है आई डोंट नो, पर देखते हैं। अच्छा ही होगा। जंगल का रास्ता है तो जंगल के हिसाब से होगा, और पक्की हो गया होगा तो अच्छी बात है। फिर भी चलिए, ये आए अपन राइट साइड मुड़ गए। वाह, उन्हों पर जांच चौकी ठाकुर पिया। दोस्तों, स्वागत है बार नयापारा के शानदार से अभ्यारण्य में। मेरे पीछे एक पोखर है दोस्तों, और उस पोखर पर अभी कुछ वर्ष पूर्व जब मैं इधर आया था और एक बार, तो हमने हिरण देखा था। ये वही पोखर है जिस पर हमने हिरण देखा था। और हम पहुंच गए तुरतुरिया धाम। तो स्वागत है महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया में। स्वागत है दोस्तों लव कुश भगवान की जन्मस्थली महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि तुरतुरिया धाम पर। शानदार सा प्राकृतिक छटाओं से बीच यह अपना तुरतुरिया धाम छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला के कसडोल ब्लॉक में यह स्थापित है। और शानदार सा यह स्थान है। यह जो तुरतुरिया धाम है यह बालमदेही नदी के पास में बसा है। अभी हम आगे जाएंगे, मातागढ़ी है। मातागढ़ी जब जाते हैं तो बालमदेही नदी को पार कर कर आगे जाया जाता है। हम वहाँ भी चलेंगे। एक बार पूरा वाल्मीकि आश्रम जी का अभी वर्तमान में जो स्वरूप है उसको देखते हैं।
प्रवेश करते ही यहाँ पर शनिदेव जी महाराज की शानदार सी सुंदर सी प्रतिमा स्थापित है। यह शिवलिंग भी प्राचीन हम देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की प्राचीन कुछ पत्थरों को दिखाया। ऐसे पत्थर सामान्यतः कुछ प्राचीन स्थानों पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उस पर शिलालेख रहा होगा, उस पर कुछ इंगित रहा होगा। ऐसे शिलालेख चारों ओर इस परिक्षेत्र में तुरतुरिया धाम में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। नीचे और ऊपर ऐसे 2 स्थानों पर यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं। यह जो प्रतिमा दिख रही है सीता माता की प्राचीनतम मूर्ति में से एक है। जय काली मैया। दोस्तों, आपने गोमुखी से जल को सतत बहते हुए देखा, तुरतुर तुरतुर कर कर बहता है, इसलिए इसका नाम है तुरतुरिया धाम। तो महर्षि वाल्मीकि जी का यह तपोवन है। गोमुख से जल को निकलते हुए वो यहाँ से जा रहा है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जा रहा है और इस तरफ ये पहाड़ी है पूरी, और ये पहाड़ी में से आता है। अब आता कहाँ से है नहीं पता, लेकिन ये सतत बह रहा है, अनवरत बह रहा है। अभी दिसंबर का मास है, ऐसा आपको ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मी के दिनों में भी आपको इसी प्रकार से यह पानी जो है बहता हुए दिखाई देगा। भविष्य में आना होगा तो हम आपको ज़रूर इसके ऊपर लेकर जाएंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह जल आखिर आता कहाँ से है। कई बार यहाँ के जो पुजारी जी हैं, बालक दास जी महाराज, वो गए हैं ऊपर, लेकिन उनको भी इसका मुख्य स्रोत कहाँ से आता है अभी तक ज्ञात नहीं है। पोखरा माता गढ़ी जाने के इस मार्ग पर दोस्तों, यह नदी, और इस नदी को पार करने के बाद हम पहुंचेंगे माता गढ़ी के दर्शन पर। थोड़ा सा ध्यान लगाओ और पार हो जाओ। ये और है, किस रास्ते से पार होना है। इधर हेलो, जय बजरंगबली। देखना जी, नहीं देखूंगा बोल रहा है, मूड ऑफ है इनका। और यहाँ से प्रारंभ होती है सीढ़ियाँ। आज से कई वर्ष पूर्व यहाँ पर आने से इधर कुछ नहीं था, आने में भी डर लगता था, लेकिन अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, रास्ते बहुत सुंदर हो गए हैं। चलिए चलते हैं, लेते हैं रास्ते का आनंद। आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, फिर थकान मिटाने के लिए यहाँ पर एक स्थान है, आप वहाँ पर बैठिए, और यहाँ अंदर में देवी भी है, उनका भी दर्शन करिए। ये जवान लोग बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन तो वास्तव में ये स्थान प्राचीनता को लिए हुए है, और प्राचीनता की पुष्टि भी यहाँ पर मिले हुए अवशेष करते हैं। आप यकीन मानिए, मेरे पीछे आपको यह प्रतिमा दिख रही है, पत्थर की मूर्त दिख रही है, ये काली माता की प्रतिमा है। और ये जो साधक बैठे हैं, इनका कहना है कि यह जो स्थान है वो इनकी दादी के समय से है, मतलब दादा लोग बैठते आ रहे हैं। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, तभी तो ये कह रहे हैं कि ये स्थान ऐसा है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व ये स्थान कितना घना घनघोर रहा होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इन पत्थरों पर कुछ न कुछ लिखित भी है, लेकिन अब वो समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार मिट चुका है। लेकिन उसमें है कुछ ऐसा चीज़ है। संत महर्षि
वाल्मीकि जी का यह आश्रम क्षेत्र रहा है, इसकी पुष्टि करने वाले ऐसे कुछ अवशेष हैं। थोड़ी सीढ़ी चढ़े, हल्का सा सांस फूला और हम पहुंच गए माता गढ़ी के दरबार पर। दोस्तों, ये यहाँ पर माता जी की प्राचीन प्रतिमा जो पूर्व में थी वो यही है। उसके बाद फिर ये प्रतिमाएं धीरे धीरे यहाँ पर आते गई हैं। यह जो प्रतिमा है यह खंडित रूप में है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें सिंह भी है, बैल भी है और भैंस भी है, और माता जी का चरण दिख रहा है। थोड़ा सा वहाँ स्पर्श करेंगे क्या चरण के पास? आओ, आजा। नहीं, आप करो ना, मैं नहीं। हाँ, ये चरण है, ये चरण है और वो चरण है। यहाँ पर चरण है माता जी का। और देखिए, यही प्रतिमा पुरानी प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है, जो महर्षि वाल्मीकि जी के समय की है। यहाँ पर यह जो अखंड ज्योति है ये 2009 से प्रारंभ है और धीरे धीरे ये इसमें 3 हो गया है आज की तारीख में। दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति आता है, अपनी मांग रखता है माँ के पास, और मांग पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर वह अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आप किसी पर यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, मना करने के बाद भी व्यक्ति की श्रद्धा है, उसे आप कैसे दूर कर सकते हो? तो यह वह स्थान है जहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूर्ण होने पर माता जी को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। वहाँ आपको गुफाएं दिख रही हैं, ये सामने दिख रहा है, ये सब गुफाएं हैं। इन गुफाओं पर कभी शेर का वास होता था। चारों तरफ ऐसी गुफाएं हैं, बहुत ही प्राकृतिक छटाव से आच्छादित है और आकर आप आनंद ले सकते हैं। अभी इसमें तेंदुआ है, तो तेंदुआ नुकसान नहीं करता। धारी वाला जो शेर होता था वो अब शेर नहीं है। तो आप भी आएंगे तो इस स्थान का भरपूर आनंद लेकर जाइएगा। प्रकृति का अजूबा यहाँ पर ये पत्थर इस चट्टान और इस चट्टान के बीच में फंसा हुआ है और यहाँ से ये गली निकली हुई है। तो दोस्तों, प्राकृतिक छटाओं के बीच में सुरम्य से वातावरण में तुरतुरिया धाम में वाल्मीकि आश्रम की संपूर्ण जानकारी आपको बेहद ही रोचक एवं अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करिए, कमेंट कर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट सतीश शर्मा को यहीं पर दीजिए विदा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। लव कुश जी के, भगवान जी के